देश के अपराधों में जो देश के आंकड़े आते हैं उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 है दलितों के विरुद्ध, और उत्तर प्रदेश में गोरखपुर नंबर 1 आता है। और अगर सबसे ज्यादा ट्रिप मुख्यमंत्री जी की सरकार की कहीं लगी होगी तो गोरखपुर में लगी होगी। तो गोरखपुर में सबसे ज्यादा ट्रिप लगती है, और उसके बाद सबसे ज्यादा दलितों के विरुद्ध अपराध भी गोरखपुर में हो रहे हैं। वो आंकड़े बता रहे हैं, वो आंकड़े आप देख सकते हैं। तीसरा है, दूसरा, भाजपा राज में दलितों के विरुद्ध अपराधों में 37% की वृद्धि हुई है, और ये आंकड़े बता रहे हैं। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में, उसमें भी ग्राफ इनका ऊपर जा रहा है। जन स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या गोरखपुर में 77 थी 2017 में। 2017 तक गोरखपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की संख्या थी 77, अब घट करके रह गई है 9। बाकी सब बंद कर दिए गए। कोई दवाई नहीं, कोई इलाज नहीं, और जो डॉक्टर कर्मचारी होंगे भी उनका पता नहीं। और अगर इतने कम हुए हैं तो सोचिए 1000 स्वास्थ्य कर्मचारी कम हो गया लगभग। अगर जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और अगर हम पीएससी, सीएससी इन सबका मिला लेंगे तो लगभग गोरखपुर में ही 2000 कर्मचारी कम हो गए होंगे। और ये जानबूझ के किए जा रहे हैं जिससे कि प्राइवेट की तरफ भागें लोग, प्राइवेट में इलाज कराएं। 2017 तक गोरखपुर में प्राइवेट एलोपैथिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या 37 थी, जो रजिस्टर्ड थे वो 37 थे लगभग 37, और अब वो बढ़कर के 501 हो गए हैं। तो बताइए एम्स का क्या फायदा है, मेडिकल कॉलेज का क्या फायदा है, जब मुख्यमंत्री जी अपने ही गोरखपुर में गोरख धंधा चला रहे हों। अभी लिंक रोड की बात नहीं कर रहे हम, जो आपका लिंक एक्सप्रेस वे बना है। कौन समझाए ने सरकार को? जनता ये बात समझती है कि 4 लेन एक्सप्रेस वे नहीं होता है, कम से कम 6 लेन तो हो। और फिर उसकी क्वालिटी इतनी खराब है कि बनने के बाद ही गड्ढे हो गए थे। और अभी तो मैं चला नहीं हूं, जो चल करके आए होंगे वो जानते होंगे कि क्या स्थिति में है वो गोरखपुर का लिंक एक्सप्रेस वे, उसकी गुणवत्ता कैसी है। तो केवल एक ही बात बता रहा हूं बस मैं, अभी बाकी प्रोजेक्टों पे हमने कोई काम नहीं किया है। हमारे पास सूची आ गई है कि गोरखपुर में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो दूसरों पे सवाल खड़े करते हैं, उन्हें कम से कम अपना घर तो देखना चाहिए। जब अपना ही घर नहीं संभाल पा रहे हैं तो प्रदेश में बस चल रहा है डग्गा मार। समाजवादी ऑडिट 2 रामनगरी में गोरख धंधा। अब आप पन्ने पलट लीजिए और फिर हम और आप लोग बात कर लेंगे। बांटिए सबको। नहीं, आपको नहीं चाहिए, आप कोई सवाल नहीं पूछ सकते हो, आप जो हम कहेंगे वही रट सकते हो। तुम्हें बीजेपी के नहीं पता अंधे भक्त कैसे होते हैं? आपको भी अंधा भक्त बनना पड़ेगा। एक गोरखपुर वाले तुम आओ, प्रत्याशी तो रहे हो, इधर आ जाओ आगे। हाँ, नहीं, गोरखपुर प्रत्याशी जो रहे। आप आना चाहते हो तो आप भी, और लोग नहीं आएंगे, केवल 2 लोग आएंगे। आ जाओ, यही आ जाते, नहीं आ जाते। और ये जो हमारा प्रजापति है जिसने सब आंकड़े ठीक किए, केवल प्रजापति, और बगल में जो बैठे उनके, उन्हें भी ले आओ बस। अब वहीं बैठना। हाँ, आई मिल गया कागज सबको। भाजपा का धर्म का मतलब धन है। भाजपा का धर्म का मतलब धन है। और सुना है जैसे इलेक्शन में जब बेईमानी की थी इन्होंने, कुंदरकी की, या अन्य चुनावों में जहां बेईमानी हुई थी वहां सीसीटीवी फुटेज नहीं मिले थे। और सीसीटीवी फुटेज नदारद हैं, गायब हैं, खो गए हैं। और सीसीटीवी से, क्योंकि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा।
सीसीटीवी के फुटेज इसलिए नदारद हैं कि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा। सीसी का मतलब तो जानते होंगे आप, चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी। सीसीटीवी से फुटेज गायब हैं, नदारद हैं, क्योंकि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाता। सीसी का मतलब तो आप समझ ही गए हैं, चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी। इसके बाद हम कुछ नहीं कह सकते। और हम लोगों ने समय समय पर जगाया है, सरकार को समय समय पर बताया है कि किस तरीके से वहां जमीनों का घोटाला होता रहा, किस तरीके से जनता को दुखी किया गया, किस तरीके से जमीनें छीन ली गई, किस तरीके से जनता वहां दुखी रही। जब उनकी दुकानें तोड़ी गई तो व्यापारी लोग हमारे और आपसे मिलने आए थे, अगर आपको याद हो। जब दुकानें छीनी गई थी, तोड़ी गई थी, बुलडोजर चला था, तो बहुत सारे परिवार आए थे, किसी की मदद नहीं की। आपको याद होगा जब एयरपोर्ट बन रहा था, हम लोगों ने कहा एयरपोर्ट के खिलाफ नहीं है, विकास के खिलाफ नहीं है, लेकिन कम से कम उन्हें बाजार भाव तो जमीन का मिले। तो ये डे वन से हम लोग जगाते रहे, सरकार को बताते रहे, लेकिन अब जाकर के खुलासा हुआ है। और अब तो जैसा खुलासा हो रहा है वो तो आप ही जानिए। कोई कुछ कह रहा है कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है कि वो ये ले गया, कोई कह रहा है वो ये ले गया है। अब तो बातें सब बाहर आ गई हैं, कंडे तक में आ गई, कंडे में पैसे मिल रहे हैं। गोरखपुर की चर्चा हो रही है और गोरखपुर के सांसद हैं रवि किशन जी, वो कल एक बलिया में बयान दिए कि जो राम मंदिर में जो भी घोटाला किया होगा उसको बाद में सजा मिलेगी, सपा को चिंता करने की जरूरत नहीं। क्या बता रहे हैं? गोरखपुर के सांसद हैं रवि किशन जी, उन्हें किताब भिजवा देना। ये दोनों किताबें भिजवा देना। पीडीएफ भाई, पीडीएफ दे देना, इसको आसान रहेगा भेजना। आपने राम मंदिर अयोध्या का भी जिक्र किया ना, मथुरा का लगी, लेकिन आज दिनेश भराड़ी नाम के महाराज हैं, जिन्होंने मथुरा को लेकर भी आज एक चिट्ठी लिखी है खून से कि मथुरा का जो कृष्ण मंदिर है उसमें भी चंदा चोरी हुआ। तो पहले स्पीकर से आते थे, आपको अच्छा, जनता पूछती है कि वो हिसाब क्यों नहीं देते हैं। कभी केयर फंड का नहीं दिया, कभी चढ़ावा, चंदा, दान, चोरी, तो दूसरी तरफ इनके संगी साथियों की गुरु दक्षिणा का भी हिसाब नहीं मिलता। और कई ऐसे अनरजिस्टर्ड अंडरग्राउंड लोग हैं जो देश की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल खत्म कर रहे हैं, खोखला कर दे रहे हैं। ये जितनी ट्वीट और जितनी भी जानकारी दी है मैंने, ये लगातार हम लोग जानकारी तब दे रहे थे क्योंकि जनता हमें बता रही थी, समय समय पे लोग हमें जानकारी दे रहे थे। मान लीजिए आज ही हमें एक जानकारी दी कि हमारे समाजवादी साथी के 2-3 लोग हैं यहां पर, आप आए हैं, वैसे बड़ी संख्या में, उसकी भी मैं सूची जारी करूंगा। सरकार ने इनकी जमीन ही कब्जा कर ली है। 8 एकड़ जमीन, बताइए, 8 एकड़ जमीन कब्जा हो गई है, कोई मुआवजा नहीं सरकार का। एक और साथी ने बताया कि हमारी जमीन भी ले ली उन्होंने, कोई मुआवजा नहीं। इसलिए मैं गोरखपुर के लोगों से कहूंगा कि जिस तरीके से मैंने किताब बनाई है, ये आने वाले समय में आप लोग जानकारी देना कि किस तरीके से इन्होंने बहुत सारे गरीबों की जमीन छीनी है, किसी का बुलडोजर से घर तोड़ दिया, वो जानकारी जरूर देना, जिससे उसको भी छाप करके सरकार तक पहुंचाने का काम करें। आपकी कितनी बताओ? तो 4,000 तो कम हो तो आपकी तो ठीक ही है इनकम। लेकिन जहां इनकम की बात कर रहे हैं, पर कैपिटा इनकम, वहां कितने लोगों को खाना देना पड़ रहा है इनको, मुफ्त कितने लोगों को देना पड़ रहा है। तो इनकी सरकार में अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब होता चला जा रहा है। और अमीर कैसे होगा गरीब? किसान के पास खाद नहीं है, बीज नहीं है। आप बताइए डीजल कितना महंगा हो गया है, पेट्रोल में मिलावट है। इथेनॉल अगर न मिलाया जाए तो पेट्रोल की कीमत क्या है आज? गैस सिलेंडर ये बोलते थे सस्ता देंगे, फ्री देंगे, बताओ गैस सिलेंडर की कीमत क्या है? गोरखपुर में ही लाइन लगी होगी,
गोरखपुर में कई बार हम लोगों ने फुटेज देके हमारे कार्यकर्ताओं ने जानकारी दी कि लोगों ने सिलेंडर हटा करके लकड़ी पर कंडे से खाना बनाने लगे हैं। एक सवाल एक ही पूछ सकते हैं आप। क्यों, तुम्हें डर लगता है गोरखपुर से पूछने के लिए? नहीं, हम उनका नहीं बताएंगे। गोरखपुर पूछना हो तो बताओ। देखो, डर लगता है इसमें मुझे। नहीं, किताब पढ़िए पहले, इसको किताब दो इसको। हाँ तो पूछिए, कोई पन्ने पे पूछ लो, किसी पन्ने पूछ लो। एसआईटी की जांच कौन करेगा? जो एसआईटी गई है उसकी जांच कौन करेगा? आपको एसआईटी का मेंबर बनाया जाएगा। भाई आप मुझे सुनिए, आप कहा कि समाजवादी पार्टी के कई लोग बीजेपी ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं और आप चिंतित हो गए हैं। कई चीजें उसमें अभी भी खाद उपलब्ध नहीं है। डीजल की कीमत क्या है? हमारी विदेश नीति पूरी असफल हो गई। क्या विदेश नीति है बताइए? हमारी पूरी असफल हो गई विदेश नीति। विदेश नीति की दिशा ही नहीं पता है, विदेश नीति किस दिशा में जा रही है। कितनी महंगाई है, डॉलर कहां पहुंच गया, डॉलर कहां पहुंचता जा रहा है। गरीब तो यही सोचेगा कि अगर डॉलर बढ़ जाए तो हमसे क्या फर्क पड़ता है, हमारी तो जेब में ही डॉलर नहीं है। लेकिन उस दिन मैंने बताया था कि डॉलर का संबंध सीधा चाय से है। जैसे ही डॉलर ऊपर जाएगा आपकी चाय महंगी हो जाएगी। डॉलर जब 40 रुपए का था तो बताओ चाय कितने रुपए की थी, और आज डॉलर इतना है तो चाय कितने रुपए की है, सोचिए आप। तो जो सरकार चाय की कीमत बढ़वा रही है, बताइए आप, अभी और चीजों का तो हिसाब लगा ही नहीं रहे हम लोग। समाजवादी पार्टी से हर समाज के लोग जुड़े हुए हैं और हर समाज के लोग बड़ी संख्या में साथ आए हैं। समय समय पे पार्टी कार्यालय में हम लोग बैठक करते हैं कि समाज को कैसे और जोड़ा जाए, कैसे उनका साथ और लिया जाए, कैसे उनका सम्मान बचाने के लिए हम लोग काम करें।